बट जो है वो रूल का मतलब प्रेफरेबल यही है कि फॉरवर्ड से जो है वो ऊपर वाली वैल्यू ना जो इस जैसे 80 से ऊपर जैसे 90 के पूछे तब बैकवर्ड का लगेगा ना। नहीं नहीं, अगर यहाँ पे जो है 75 पे हो तो भी यही लगेगा। बैकवर्ड हाँ, टेबल की एंड वैल्यू के पास में बैकवर्ड लगता है और टॉप वाले के पास में फॉरवर्ड। अच्छा, अब सेंट्रल डिफरेंस पे आते हैं। सेंट्रल डिफरेंस जो है इसको हम जो है इसके लिए पहले हम टेबल लिखते हैं। नोट कर लिया ना? यस सर। इसको नीचे कर उसको चलो इसको सेंट्रल डिफरेंस। So first we have to make a table for this. टेबल में क्या आएगा कि x साइड में and here we have y values. Here we take x naught minus 2h, x naught minus h, x naught plus h, x naught plus 2h. x naught वैल्यू हम सेंटर वाली को x naught बोल रहे हैं. This is like y naught. This is y minus 2, y minus 1, y 1 and y 2. सर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अभी तो सेंट्रल डिफरेंस टेबल क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे होता है वो समझा रहा हूँ. दिस इज नॉट क्वेश्चन. कल जो है हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस समझा था. Yes, sir. और सेंट्रल डिफरेंस का एक टेबल बनाया था बस Yes, खाली. बट इंटरपोलेशन फॉर्मूला नहीं लिखा था. तो आज वो जो है इंटरपोलेशन फॉर्मूला करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस. नाउ इन दोनों का, ठीक है. सो इफ आई राइट इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस, अगर फॉरवर्ड डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे ना, डेल्टा डेल्टा वाई. सर इन एक एग्जाम ये x और f(x) ये हमें टेबल मिलेगी ना उसमें? हाँ मिलेगा. ठीक है. दिस विल बी डेल्टा वाई माइनस 1, डेल्टा वाई नॉट एंड डेल्टा वाई 1. इसमें किसी को कोई डाउट? फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस. सर एक चीज पूछनी थी. यहाँ पे सर लास्ट में ये डेल्टा y1 क्यों लिखा? y2 minus y1 is delta y1. अच्छा ठीक Forward difference. पीछे पांच से बार माइनस माइनस करते हैं ना. ठीक है. This will be delta 2 y minus 2, delta 2 y minus 1 and delta 2 y 0. Third, delta 3 y minus 2, delta 3 y minus 1. And fourth, delta 4 y minus 2. ठीक है. तो ये एक्चुअली जो है ये मेरा टेबल थोड़ा सा हिल गया है. अदरवाइज ये यहाँ पे सेंटर में और ये सेंटर में, ये सब सेंटर में है. बाकी इसके ऊपर नीचे है. ठीक है. ऐसे ही होता है ना ये टेबल. ओके. Now I write this in terms of central difference. तो central difference के टर्म में what will be this value? ये यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा
डेल्टा वाई, हाँ क्या आएगा, -1 -2, -1 -1/2 माइनस -3/2, ठीक है, -3/2। This will be delta y -1/2. This will be delta y 1/2, and this will be delta y 3/2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ना -1/2 and -3/2, so it will be -1/2 -1/2 -1, delta 2 y -1, delta 2 y naught, and delta 2 y 1. Here it will be delta 3 y. Now which one is greater? This one. 0 minus 1/2, so it will be -1/2, delta 3 y 1/2. Here 1/2 minus 1/2, delta 4 y। और सबसे बढ़िया चेक ये है कि अगर यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे 5 है, तो ये बिल्कुल सेंटर वाली जो है, जैसे डेल्टा स्क्वायर y नॉट, डेल्टा 4 y नॉट, सेंटर वाली जो है वो नॉट रहेंगी, 0। दिस इज द टेबल। नाउ वी विल राइट सम फॉर्मूले। तो इसमें जो है गॉस फॉरवर्ड एक चीज पूछो, जो मतलब वो y1 और y2 पे 1/2 और 3/2 कैसा है फर्स्ट वाले में डिफरेंस? -1/2 करते हैं -1 -1/2। सर। ये देखो, ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर राइटिंग हियर, दिस इज y -1 minus y -2, ठीक है। सो इट इज लाइक डेल्टा y -1 -1/2। ये फॉर्मूला होता है ना, दैट इट इज लाइक y yn minus n minus 1 is equal to y n minus n n -1/2। सर तो वही y1 में नहीं समझ आया, 1/2 और वो 3/2 फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के हिसाब से है। एक क्वेश्चन आ गया। ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाले हैं जो जो ब्लैक वाले हैं वो फॉरवर्ड है और जो डेल्टा है वो अपने सेंट्रल है। वो जिनको नहीं ऊपर सर, होता तो है वो वो forward नीचे जो होता है डेल्टा y 1/2 और 3/2 ये कैसा है? इसके नीचे जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है, ये सर ये उनमें से Two- माइनस है ना नीचे से ऊपर। 2 -1/2, अच्छा इससे करके 2 -1/2। तो 3/2 कैसे है? नीचे से ऊपर माइनस करते 3 हैं, minus तो 1/2 नीचे से ऊपर माइनस करते हैं। इसमें देखो, एक इस छोटा वाले minus में होता है। देखो, इस वाले में -1 -1/2 आ गया, यस सर। इस वाले में 0 -1/2 आ गया, इस वाले में 1 -1/2 आ गया, इस वाले में 2 -1/2 आ गया, अच्छा ओके ठीक है। फिर इस वाले में -1/2 -1/2 -1 बन गया, यस सर इस वाले में 1/2 -1/2 0 बन गया, यस सर 3/2 -1/2 1, ओके सर ठीक है। 0 -1/2 -1/2 1 -1/2 1/2। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1/2 -1/2 0। ओके सर इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, अब इनमें सेंट्रल डिफरेंस में जब फॉर्मूले लिखते हैं, तो इनके फॉर्मूले डिराइव करने के लिए हम पहले गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिखते हैं, जो कि न्यूटन फॉरवर्ड, जो हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिखा था, उसमें हमने x नॉट जो है वो सबसे ऊपर लिया था। अब सेंट्रल डिफरेंस टेबल में हमने x नॉट जो है वो सेंटर में लिया है, ठीक है। तो हम इस टेबल में न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एज इट इज नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कुछ हल्की सी मॉडिफिकेशन होगी और वो करके वो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। बट ठीक है, सिमिलरली न्यूटन बैकवर्ड
इंटरपोलेशन फार्मूला था वो इधर यहाँ पे अप्लाई होता था, बट हमने क्योंकि जो है ये सेंटर में ले लिया है तो वो भी हमारा थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। दैट फार्मूला इज नोन एज गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, क्योंकि ये मॉडिफिकेशंस करके जो गॉस साइंटिस्ट था उसने दिए थे, ठीक है। फिर गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इन दोनों को यूज करके कुछ टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके हम बाकी के 3 सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला हैं हमारे पास, वो हम उनसे डेराइव करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इसकी इंपॉर्टेंस है गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की, दैट इट इज यूज्ड टू डेराइव सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले। बट हम जो है उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे टेबल के ऊपर में वैल्यूज हैं तो अब न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज कर लेंगे, जब एकदम नीचे में है तो न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज कर लेंगे। और सेंटर वाले के लिए यूज करने के लिए हम सेंट्रल वाले जो फॉर्मूले जो कि गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन से आ रहे हैं वो फॉर्मूले याद कर लेंगे, हमें जो है गॉस के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज लाइक सम शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। तो हम सेंट्रल डिफरेंस में 3 फॉर्मूले हैं, तो 3 में से कम 2 तो आने चाहिए, अगर तीनों याद कर लोगे तो बेटर है। और वो तीनों का जो है मतलब उसमें क्या है कि एक कंडीशन जब p की वैल्यू -1/4 to 1/4 होती है तो हम स्टर्लिंग फार्मूला यूज करते हैं, और जब p की वैल्यू जो है 1/4 से ऊपर हो जाती है लाइक अप टू 3/4, फिर हम जो है वो एवरेज फार्मूला या बेसेल फार्मूला याद करते हैं, ठीक है। तो स्टर्लिंग तो करना ही पड़ेगा याद, फिर बेसेल एंड एवरेज में से कोई एक कर लेना, या अगर दोनों, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि इसी फार्मूले से करो, तो अगर ये तीनों याद कर लोगे तो बेटर है, ठीक है। तो अब मैं तीनों फार्मूले यहाँ लिख रहा हूँ। We'll start with Stirling formula. Stirling formula. सर कंडीशन लिखिए p का हो। हाँ, p is -1/4 to 1/4 preferably, तो हम ये यूज करते हैं। So here we have yp equal to y0 plus p into delta y0 plus delta y minus 1 by 2 plus p square by 2 factorial delta 2 y minus 1 plus p into p square minus 1 by 3 factorial delta 3 y minus 1 plus delta 3 y minus 2 by 2 plus p square into p square minus 1 by 4 factorial delta 4 y minus 2 plus. This is the Stirling formula. तो ये हमने फॉर्मूला जो लिखा है वो इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंसेस लिखा है, उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस डेल्टा, बट नॉर्मली जो ना इसी अगर ज्यादा उसमें फॉर्म्स में यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखने वाली चीज ये है कि इसमें कौन कौन से डिफरेंसेस यूज हो रहे हैं। डेल्टा वाई नॉट, दिस वन, ठीक है, डेल्टा वाई माइनस 1, ये दोनों यूज हुए। फिर डेल्टा 2 वाई माइनस 1, फिर ये वाला यूज हुआ, ठीक है। फिर ये दोनों का एवरेज आ गया यहाँ पे, ये वाली टर्म इन दोनों का एवरेज है ना, और फिर ये बाद में ये बात,
ठीक है, तो स्टर्लिंग फॉर्मूला में ये वाले डिफरेंसेस जो हैं इस लाइन के आसपास जो है वो यूज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेसल्स फॉर्मूला। This can be used when p value lies between 1/4 and 3/4. So we have yp equal to y naught plus p times delta y naught plus p into p minus 1/2 factorial delta 2 y minus 1 plus delta 2 y naught by 2 plus p minus half into p minus 1 by 3 factorial delta 3 y minus 1 plus p plus 1 Bessel's p minus 1 p minus of ठीक p plus 1 into जो लिखा p into p minus 1 into p minus 2 by 4 factorial into delta 4 y minus 2 plus delta 4 y minus 1 by 2 plus इसमें अब देखो क्या डिफरेंस है, पे अटेंशन ओवर हियर। इसमें हम पहले यहाँ पे डेल्टा y नॉट यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट टर्म में डेल्टा y माइनस 1 एंड डेल्टा स्क्वायर y इन दोनों का एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। उससे नेक्स्ट टर्म में डेल्टा ये वाली टर्म ले रहे हैं, इन दोनों का एवरेज ले रहे हैं। नहीं डेल्टा 3 y माइनस 1 है, वो 4 वाले में एवरेज ले रहे हैं, इसका और इसके नीचे वैल्यू आएगी, ठीक है। तो लाइक ये थोड़ा जो है वो नीचे की तरफ टिल्टेड है अगर देखा जाए। उसमें तो हमने अगर पहले इसका एवरेज लिया था फिर ये लिया था, इसका एवरेज फिर ये लिया था स्टर्लिंग वाले में, है ना। अब इसमें जो है ये टर्म लेके फिर इनका एवरेज फिर इनका एवरेज ले रहे हैं, तो ये टेबल्स के नीचे की वैल्यू है, ठीक है। डिफरेंस क्लियर है फॉर्मूला में। और तीसरा जो बचा है दैट इज एवरेज फॉर्मूला। इन दोनों का एवरेज लिया formula y is equal to q times y naught plus q into q square minus 1 by 3 factorial delta 2 y minus 1 plus q into q square minus 1 q square minus 2 square by 4 factorial 5 factorial by 5 factorial into delta 4 y minus 2 plus py1 plus p into p square minus 1 by 3 factorial
डेल्टा टू वाई नॉट प्लस p इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा 4 y माइनस 1 प्लस हियर इनको फिर से शेयर स्टडीज मैं बता रहा हूँ हियर p is equal to 1 minus q and again this formula is for p value lying between 1 by 4 and 3 by 3. इसमें हमने y नॉट लिया पहले, फिर डेल्टा टू y माइनस 1 ये वाला, ठीक है। फिर हमने ये लिया डेल्टा टू y माइनस 2, तो ये वाली वैल्यूज ले रहे हैं और ये वाली टर्म्स में हम ले रहे हैं नीचे वाली वैल्यूज ले रहे हैं डेल्टा टू y नॉट डेल्टा 4 y तो माइनस। इसमें क्यू टर्म कैसे है? क्यू टर्म का क्या है? q is 1 minus p और p is 1 minus q. सर तो ये रिलेशन आया क्यों? ये रिलेशन आया क्यों? ये इसमें हम जो है हमने क्या किया है सर सर क्यों कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो फॉर्मूला लिखो। p बता दो, वो q तो फाइंड हो जाएगा, क्यों फाइंड मतलब यूज कर रहे हैं उसका रीजन ये है कि जो हमारे ये वाले डिफरेंसेस हैं जैसे y माइनस 1 डेल्टा टू y माइनस 1 ये वाला, ठीक है। तो इन रिलेशंस को हम जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, q वाले फैक्टर से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी p की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 1/4, ठीक है। तो p ग्रेटर देन 1/4 का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू इसके पास में है, ठीक है। तो जो q हम 1 माइनस q करके जो है 1 माइनस p करके q फाइंड कर रहे हैं और ये वाली टर्म्स को हम q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो नीचे वाली टर्म्स हैं उनको p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। सर इतना बड़ा हो जाएगा फार्मूला? हाँ ये इतना बढ़ेगा। तो इसमें 4 आई नहीं आएगा या 3 आएगा 5 आएगा? नहीं 4 में आएगा, मैं 3 5 3 4 या 4 3 में 3 और 5। तभी तो दो याद करते क्या हुआ? पहले थोड़ा समझ आ गया हैं कहते हैं दो याद होते हैं। हाँ तो ऊपर वाले दो ही कर रहा हूँ, वो अगर एवरेट आ गया तो छोड़ देना वाला क्वेश्चन। तीनों फॉर्मूले लगे नहीं कहाँ पे इस चीज के लिए। ये जैसे हम निकाल रहे हैं ना सेंटर डिफरेंस टेबल के लिए निकाल रहे हैं। अब हम सेंट्रल का एक दो क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे भी हमने उसके करे पिछले वाले वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के किए ये थे। वाले जो कर रहे हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड के, ठीक। अब ये इसी में सेंटर की भी है, सेंटर के तीन फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंटर 3 टाइप, फॉरवर्ड का 4 न्यूटन, सेकंड का भी न्यूटन है और का ये 3 है। सेंटर के लिए तीन है। एवरेज से क्वेश्चन कितना है? वो तो कोई याद है जब फॉर्मूला लिखेंगे तो सॉल्यूशन भी हो जाएगा।